Hello students, today we will start class 10th chapter 5 exercise 5.3 arithmetic progression. So question number 3 is in an AP. It's given a is equals to 5, b is equals to 3 and an is equals to 50. Find n and sn. आपको n और sn दोनों फाइंड करने हैं. ओके, सो कैसे करेंगे देखिए इसमें. फर्स्ट पार्ट है a गिवन है आपका 5 एंड d 3, an is equals to 50. तो स्टूडेंट्स हम इससे an फाइंड कर सकते हैं. an का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. सो an का क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसको टू 50 हो जाएगा यहाँ पर. सो a हमारे पास है 5 एंड n हमारे पास हमें फाइंड करना है माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास 3 इसको टू 50, राइट. सो ये n माइनस 1 इंटू 3 इसको टू 50 माइनस 5 हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसे. n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 45. सो n माइनस 1 इक्वल्स टू, देखिए 3 मल्टीप्लाई में है तो इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा 45 अपॉन 3. 3 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 15. सो n माइनस 1 इक्वल्स टू 15 हमारा हो जाएगा. अगर हमें n फाइंड करना है तो इधर ये माइनस 1 है तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 1. सो n इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 16. तो हमारा n फाइंड हो चुका है जो हमें फाइंड करना था. अब हमें sn और फाइंड करना है. सो sn का आइडेंटिटी लगा देंगे. sn का फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन 2 a प्लस ए एन वाला ही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्योंकि फुल फॉर्मूला लगाएंगे उससे कोई बेनिफिट नहीं है. n है हमारे पास 16 अपॉन 2 और a है हमारे पास 5 एंड ए एन हमारे पास स्टार्टिंग में गिवन था 50. ओके, हम इसको 2 से 16 को कट कर देंगे 8. सो 8 इंटू 55 हो जाएगा. अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे. सो 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 5 जा 40 एंड 4 44, राइट. तो ये हमारा SN हो गया. क्लियर, तो ये हमारा आंसर हो गया. तो n और SN हमें फाइंड करना था तो इस वे में हमें सॉल्व करना है. देखिए एक चीज का ध्यान रखेंगे, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए और फॉर्मूले में जैसे a इक्वल्स टू an इक्वल्स टू 50 गिवन था, हमें यहाँ पर a भी गिवन था और d भी गिवन था, बस n नहीं था तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे an का और हमारा n फाइंड हो जाएगा. ऐसे ही अब इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में. सो सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर a गिवन है हमारे पास 7, a 13. सो यहाँ पर ये बात ध्यान रखेंगे a 13 मीन्स a n की वैल्यू 35 है जहां पर n की वैल्यू क्या है 13 है. हमें d फाइंड करना है और s 13 फाइंड करना है. सो a n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट. अब a 13 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी. a 13 कितना है हमारे पास 35. तो a है हमारे पास 7 और ये हो जाएगा 12d, राइट. अब 35 माइनस हो जाएगा 7 इक्वल्स टू 12d. 35 में से 7 जाएंगे तो 28 इक्वल्स टू 12d. सो अगर d हमें फाइंड करना है तो ये हो जाएगा 28 अपॉन 12. कट कर देंगे 4 3 जार 4 7 जार, दैट इज d इक्वल्स टू हो जाएगा 7 अपॉन 3. हमें d भी फाइंड करना था. अब हमें s13 और फाइंड करना है. सो s13 के लिए s13 की आइडेंटिटी क्या होगा n अपॉन 2 और a प्लस an के प्लेस पर a13, राइट. सो n हमारे पास कितना है 13 एंड a है हमारे पास 7 और a13 है हमारे पास 35. ओके, सो 13 अपॉन 7 इंटू ये हो जाएगा 42. 2 7 से कट कर देंगे 6. सो 13 इंटू 6 कितना हो जाएगा 78. हमारा s13 भी फाइंड हो गया है और d भी फाइंड हो गया. तो इस वे में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इसी का थर्ड पार्ट है. सो a12 गिवन है, d गिवन है, हमें a और s12 फाइंड करना है. सो a12 इज गिवन 37, राइट, एंड d इक्वल्स टू 3 ये गिवन है. सो a12 a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 37. यहाँ पर आपको आइडेंटिटी आई मीन फॉर्मूला ध्यान रखना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो n के प्लेस पर क्या है 12. सो हम इसको सिंपली आगे क्वेश्चन सब ऐसे करेंगे कि a12 के प्लेस पर a प्लस 11d लिखेंगे. ठीक है, तो डायरेक्टली भी आपको ध्यान रखना है, जैसे 12 है तो 11d हो जाएगा और 10 है तो 9d हो जाएगा. तो इसमें में आपको ध्यान रखना है. तो a प्लस 11d इक्वल्स टू 37. सो a प्लस 11 d के प्लेस पर क्या है 3 इक्वल्स टू 37. सो a प्लस 11 3 जा 33 इक्वल्स टू 37. सो a हो जाएगा हमारे पास 37 माइनस 33 दैट इज 4. सो a के प्लेस पर हमारा 4 आ जाएगा. ओके, एंड अब हमें क्या फाइंड करना है S12. तो S12 के लिए सिंपल
एस एन, एन अपॉन टू और ए प्लस ए एन। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर इसने एस 12 कहा है तो एन के प्लेस पर 12 लिखेंगे। सो 12 अपॉन टू, सो ए प्लस ए 12। सपोज कीजिए यहाँ पर ए 12 ना होकर कुछ और होता और यहाँ पर एस 12 ना पता करके कुछ डिफरेंट पूछता, मतलब यहाँ 12 और 12 सेम नहीं होता, अलग अलग होता, तब हम उसको इस वे में नहीं करते, राइट। पहले हमें एन फाइंड करना होता, फिर जो भी उसने कहा है उसके अकॉर्डिंग हमें आइडेंटिटी लगानी होती। क्वेश्चन आएगा ऐसे, आपको आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 12 अपॉन टू दैट इज 6, ए है हमारे पास 4 एंड ए 12 है हमारे पास 37। ओके, सो 6 इंटू, इसको प्लस करेंगे 41, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 1 6, 6 4 24, दैट इज एस 12 हमारा 246 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसी का फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स। तो फोर्थ पार्ट इज A3 इक्वल्स टू 15। देखिए यही क्वेश्चन है मैं जो बताना चाह रहा था मैं आपको। A3 15 गिवन है, S10 है, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ 10 है और A10 पूछा है, राइट। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, A3 है तो हमको क्या बोलेंगे, A प्लस 2D इक्वल्स टू 15, राइट। यहाँ पर हमारे पास D फाइंड करना है, ना तो हमारे पास A है ना D है, राइट। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करेंगे हम इसे। अब हमारे पास S10 कितना है, 125। अब इसको सोल्व करेंगे, S10 को 10 अपॉन 2 और 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 125। ओके, Sn समझेंगे, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 5 और ये 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 125। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये 5 है, इस 5 से हम 125 को कट कर देंगे, 5 to 10, 5 to 25। सो 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। इक्वेशन नंबर ये 2 हो गई हमारी। अब देखिए इनको हम इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 2d और ये है 2a प्लस 9d। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके पास a और a कट हो जाएगा हमारा माइनस करने पर, राइट। तो ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर a है और यहाँ पर 2a है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कीजिए 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 30। इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। अब सेकेंड इक्वेशन जो थी हमारी वो ऐसे नोट कर देंगे 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। इक्वेशन नंबर सेकेंड, माइनस 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 ये कट कर देंगे, ये कितना बचेगा माइनस 5d इक्वल्स टू 5। सो d की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 5 अपॉन माइनस 5 दैट इज d इक्वल्स टू माइनस 1। सो d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है माइनस 1। अब हमें क्या फाइंड करना है फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, a प्लस 2d इक्वल्स टू 15। सो a हमें फाइंड करना है और प्लस 2 d के प्लेस पर माइनस 1 इक्वल्स टू 15। सो a माइनस 2 इक्वल्स टू 15 दैट इज a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15 प्लस 2। इट्स मीन a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 17। हमारे पास a भी आ गया है, d भी आ गया है। अब हमें d तो हमारे ऑलरेडी फाइंड करना था, अब हमें a10 और फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, a10। तो a10 के लिए हम क्या करेंगे, a10 की आइडेंटिटी क्या होगी, a प्लस 9d। ओके, तो क्या होगा a प्लस 9d। तो a कितना है हमारे पास 17 प्लस 9, d है हमारे पास माइनस 1, कितना हो जाएगा 17 माइनस 9, ये हो जाएगा 8। तो a10 भी हमारे पास फाइंड हो गया और d भी हमारे पास फाइंड हो गया, तो दोनों हमारे आंसर आ गए। ओके, इसलिए मैं आपको सोल्व करना पड़ेगा। इसी का फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, d इज 5 इट्स गिवन एंड S9 इक्वल्स टू 75। हमें a एंड A9 फाइंड करना है। ओके, सो d गिवन है और S9 गिवन है, तो हम यहाँ पर S9 की आइडेंटिटी लगाएंगे, आई मीन Sn। क्या होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो S9 n के प्लेस पर 9 अपॉन 2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास 5 है। ओके, सो S9 इक्वल्स टू गिवन 75। सो वी विल राइट नेक्स्ट 9 अपॉन 2 2a प्लस 8 इंटू 5। सो यहाँ पर मिस कर देते लिखना तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं 75 इक्वल्स टू 9 अपॉन 2 एंड 2a प्लस 8 5 जार
40। ओके, सो इसको सोल्व करेंगे अब स्टूडेंट्स। देखिए 75 ये है, सो 75 इक्वल्स टू 9/2। क्या हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं? यस। क्या आएगा? a प्लस 20, इस 2 से 2 कट हो जाएगा। अब ये है 75, ये है 9, तो 75 इक्वल्स टू 9a प्लस 9 2 ज़ा 18, दैट इज 180। सो 75 माइनस 180 इक्वल्स टू 9a हो जाएगा। माइनस करेंगे इसको तो ये बचेगा आपका 105। ओके, 105 बचेगा, वो भी माइनस का 9a। तो a अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 105/9। 3 से कट कर देंगे, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। सो a इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 35/3। हमें a फाइंड करना था और a9 और फाइंड करना है हमें, a9। सो a9 फाइंड करने के लिए आपको बताया था स्टूडेंट्स डायरेक्टली a प्लस 8d, राइट। सो a है हमारे पास माइनस 35/3 प्लस 8d है हमारे पास 5। सॉल्व करेंगे इसे, माइनस 35/3 प्लस 8 5 जार 40। एलसीएम लेंगे, 3 का एलसीएम आएगा यहाँ पर हमारे पास, सो माइनस 35 एंड प्लस 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120, यहाँ प्लस आएगा ये। ओके, सो अब इसको सोल्व करेंगे। सो 120 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा? 85/3, ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसी का 6 पार्ट है। सो 6 पार्ट की बात करते हैं। 6 पार्ट है हमारे पास। गिवन a इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू 8, sn इक्वल्स टू 90, फाइंड n एंड an। सो a गिवन है, 6 पार्ट की बात कर रहे हैं। a है 2 एंड d इक्वल्स टू 8, sn इक्वल्स टू 90। सो sn की आइडेंटिटी यहां पर हम लगाएंगे, क्या होगा? n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 90। ओके, तो देखिए n हमें फाइंड करना है, यहाँ पर a भी है हमारे पास है और d भी है हमारे पास, तो n/2 2a इंटू 2 प्लस n फाइंड करना है और d है हमारे पास 8 इक्वल्स टू 90। जो वैल्यू गिवन होती है बस वो वैल्यू पुटअप करनी है आपको, सिंपली आपका आंसर सोल्व करते रहेंगे, आ जाएगा, राइट। सो n/2 ये हो जाएगा 4 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल्स टू 90। ओके, सो ये n/2 ये हो जाएगा 8n माइनस 4 बचेगा हमारा इक्वल्स टू 90। इसमें से 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर n और ये बचेगा 4n माइनस 2 इक्वल्स टू 90। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4n स्क्वायर माइनस 2n और इक्वल्स टू 90, दैट इज 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ये इधर माइनस में आ जाएगा, इसमें सबको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब हमें 90, ये 45 है और ये 2 है, सो 45 2 ज़ा 90। 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 1 आ जाए, तो ऐसे फैक्टर क्या होंगे? 10 एंड 9। ओके, तो सिंपली आप सोल्व कर लेंगे फैक्टर करके, 10 माइनस 9 एन माइनस 45। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पता कर सकते हैं, मैं आपको फैक्टर्स सही तरीके से बता दूंगा। वैसे फैक्टर्स है सिंपली आप 8 9 10th 8th और 9th में पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। सो यहाँ पर सोल्व करेंगे 2n स्क्वायर माइनस 10n हो जाएगा ये, और ये माइनस माइनस प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 2n कॉमन लेंगे तो n माइनस 5 बचेगा, प्लस 9 कॉमन लेंगे तो n माइनस 5 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब n माइनस 5 एंड 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ से n फाइंड करना चाहेंगे तो n माइनस 5 इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 5। ये हम नहीं लेंगे क्योंकि नंबर n नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, तो कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स हमारे माइनस में और अपोन में नहीं हो सकते हैं। ओके, तो इसको नहीं लेंगे, n इक्वल्स टू 5 लेंगे। अब n इक्वल्स टू 5 लेकर हमें an फाइंड करना है। सो an क्या होगा हमारे पास? सो an की बात करते हैं, an की आइडेंटिटी क्या होगी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो यहाँ पर क्या बोलेंगे? a कितना है हमारे पास? a था हमारे पास 2 प्लस n आया हमारे पास 5 माइनस 1 एंड d था हमारे पास 8। ओके, सो यहाँ पर सोल्व करेंगे से 2 प्लस 4 इंटू 8। सो 2 प्लस 8 4 32, दैट इज 34। तो ये हमारा
34 AN आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसमें हमें करना है। इसी के स्टूडेंट्स 7th पार्ट है, A इज गिवन 8, ये 7th पार्ट है। A 8 है एंड AN इक्वल्स टू 62 एंड SN इक्वल्स टू 210। हमें N और D दोनों फाइंड करने हैं। तो देखिए क्या करेंगे, AN इक्वल्स टू 62 गिवन है, तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 62 है। सो A है हमारे पास 8 प्लस ना तो हमारे पास N है ना D है, तो N माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 62। तो यहां पर हम क्या फाइंड करेंगे, N माइनस 1 इंटू D। सो N माइनस 1 इंटू D ये हो जाएगा 62 माइनस 8। अब 62 में से 8 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा 54। सो N माइनस 1 इंटू डी हमारे पास क्या आ गया 54। ओके, अब Sn की बात करते हैं। तो Sn क्या होता है, n अपॉन 2 एंड A प्लस AN। स्टूडेंट्स इसमें ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे, A प्लस AN होता है। सो Sn है हमारे पास 210। अब n हमें फाइंड करना है, सो n अपॉन 2 हो जाएगा। सो A कितना है हमारे पास 8 और AN भी है हमारे पास 62, तो इससे हमारा n फाइंड हो जाएगा। सो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, या एक काम कीजिए 210 इक्वल्स टू n अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारा 62 एंड 8 70। ओके, सो इसको सोल्व करेंगे 2 से 35। सो 210 इक्वल्स टू 35n, अगर हम n फाइंड करेंगे तो 210 अपॉन 35। सो 35 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, सॉरी 35 से एक काम करते हैं 5 से कट कर लेते हैं, 7 से 7 5 से 35, 7 से कट करेंगे 7 3 या 36 टाइम्स जाएगा स्टूडेंट्स। सो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब n की वैल्यू हमारे पास 6 हो गई है, राइट। सो n अगर 6 है हमारे पास, और अब क्या फाइंड करना है हमें, d और फाइंड करना है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 54। हम इस क्वेश्चन को पहले Sn के फॉर्मूला लगाते हैं उसमें, और उसके बाद An, तब भी कर सकते थे, उससे इजी हो जाता आपके लिए और भी। तो 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 54, ये हो जाएगा 5d इक्वल्स टू 54। सो अगर हम d की बात करते हैं तो 54 अपॉन 5 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी का नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इसी का 8th, AN इक्वल्स टू, जो 8th पार्ट है इसमें AN गिवन है 4 एंड D है हमारा 2 एंड SN कितना है हमारे पास माइनस 14। ओके, सो देखिए कैसे करेंगे इसे। सो स्टूडेंट देखिए कैसे करेंगे, AN इक्वल्स टू 4 है, D 2 है और SN कितना है माइनस 14। सो ये AN की आइडेंटिटी लगाएंगे। सो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 4 होगा, राइट। अब हमारे पास D कितना है 2, सो A प्लस N माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, राइट। अभी हमारा सॉल्व नहीं होगा, इक्वेशन नंबर 1 वैसे ही लेट कर लेंगे हम इसमें। अब Sn का ये 14 है, माइनस का गिवन है, सो क्या होगा n अपॉन 2 और A प्लस AN। ओके, Sn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A प्लस AN इक्वल्स टू माइनस 14। देखिए हम यहाँ पर अगर Sn n अपॉन 2 A प्लस AN लगाते हैं तो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो इसमें सोल्व भी नहीं हो पाएगी। AN तो हमारे पास पता है, ना तो n है हमारे पास और ना ही A है। तो देखिए इस वे में भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आप फुल आइडेंटिटी लगाइए। तो n अपॉन 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू कितना है माइनस 14। यहाँ पर फुल फॉर्मूला लगाएंगे। सो n नहीं पता है हमें, अपॉन 2, यहाँ पर 2A प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस 14। ओके, देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या करेंगे, हमें इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि किसकी वैल्यू लगाएं। तो इसमें देखिए एक काम करेंगे, यहाँ पर सिंपली आपको जब पता नहीं चले तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे, A की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 n माइनस 1, राइट। इसको सोल्व कीजिए, कितना आएगा 4 माइनस 2n माइनस ये प्लस 2 हो जाएगा, इसमें 4 प्लस 2 कितना होगा 6 माइनस 2n। तो यहां पर अब A की वैल्यू कितने ले लेंगे 6 माइनस 2n ले लेंगे। ओके, आफ्टर दैट सोल्व कीजिए, सिंपली सोल्व हो जाएगा। सो n अपॉन 2 2
ए के प्लेस पर कितना लेंगे 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू माइनस 14, राइट। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे n अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 6 जार 12 माइनस 2 2 जार 4n। अब हमारा देखिए सारी इक्वेशन n में आ गई है, तो जहां पर हमारे पास अगर कट करने का कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पर इक्वेशन ये n नहीं होता तो हम सिंपली कट कर सकते थे, बट यहाँ पर कट नहीं हो रहा है, तो n में हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ही बनेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें a की वैल्यू या n की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुटअप करनी होती है, तो वही इसमें करेंगे हम। तो 12 माइनस 4n हो जाएगा और प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस 14। ओके, सो ये n अपॉन 2, ये 12 है, ये 2 है, कितना बचेगा 10 और ये माइनस 2n, ओके माइनस 14। अब यहाँ पर 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो n, ये बचेगा 5 माइनस n। देखिए जब हम डिवाइड करते हैं तो दोनों में डिवाइड होता है, किसी वन में नहीं। कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं कि 2 से 10 को कट कर देंगे 5 आ जाएगा और 5 माइनस 2n लिख देंगे, वो रॉन्ग होगा। इसलिए आपको ऐसे ही दोनों को डिवाइड करना है या फिर सिंपली कॉमन लेकर आप डिवाइड करना। ओके, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5n माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 14। अब इसको इधर ले लीजिए, 5n माइनस एन स्क्वायर, ये माइनस का प्लस 14 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, माइनस एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14 इक्वल्स टू 0, माइनस से भी डिवाइड करेंगे, एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 14 कैसे फैक्टर करने हैं, माइनस करने पर 5 आ जाए तो क्या होंगे 7 माइनस 2, क्लियर। क्या होगा एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ओके, सो n कॉमन लेंगे तो n माइनस 7, 2 कॉमन लेंगे तब भी n माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब ये n माइनस 7 हो जाएगा और ये n प्लस 2 होगा इक्वल्स टू 0। अब n माइनस 7 इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 7, n प्लस 2 हम नहीं लेंगे क्योंकि n की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में, और निगेटिव वाली वैल्यू हम नहीं लेते हैं। सो n हमारे पास 7 आ गया है। अब हमें क्या फाइंड करना है a। अब a फाइंड करने के लिए किसी भी इक्वेशन को पुट अप कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसको ना लेट करके हम किसको लेट करेंगे, इसे। तो a इक्वल्स टू 6 माइनस 2n है फ्रॉम 1, a इक्वल्स टू 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2 n की प्लेस पर 7, सो 6 माइनस 2 7 जार 14, दैट इज आपका आंसर आ जाएगा माइनस 8, ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 9th पार्ट है a इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 8 एंड s इक्वल्स टू 192। यहाँ पर s का मीनिंग sn ही है, d हमें फाइंड करना है। सो sn का क्या होता है, ये 192 गिवन है, n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 192। ओके, सो n कितना हो जाएगा हमारे पास, डोंट नो, सो n अपॉन 2 a है हमारे पास 3 एंड प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास, d है हमारे पास, d तो फाइंड करना है राइट, और यहाँ पर 192। अच्छा n भी तो है हमारे पास 8, सो n अपॉन 2 8 अपॉन 2 हो जाएगा, और 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 192, राइट। इसमें वन ही इक्वेशन बनेगी, n भी गिवन है, a भी गिवन है, और d फाइंड कर देंगे, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 7d इक्वल्स टू 192। 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 जार 12 प्लस 4 7 जार 28d इक्वल्स टू 192। तो 28d कितना हो जाएगा हमारे पास, 192 माइनस 12, इसको 180, सो 28d हो गया। अगर हमें d फाइंड करना है तो 180 अपॉन 28, 4 से कट कर सकते हैं, 4 7 जार 28, 4 से 4 4 जार 16, 4 5 जार 20, सो d हमारे पास आ जाएगा 45 अपॉन 7 आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट 10th पार्ट है वो आपको सेल्फ करना है। ओके, बता देता हूं, L गिवन है 28, S है 144, मतलब AN भी गिवन है 28 और SN भी गिवन है 144। हमें देयर आर टोटल 9 टाइम्स, n कितना है 9, n भी गिवन है हमारे पास, तो हमें a फाइंड करना है। तो दोनों इक्वेशन में an की और sn की फॉर्मूला लगाएंगे, आफ्टर दैट इक्वेशन सोल्व करेंगे, n की वैल्यू लेंगे, a और d में इक्वेशन आ जाएंगे, दोनों को सोल्व कर देंगे। a फाइंड करना है बस, तो a ही फाइंड कर रहा है, ओके फाइंड कर देंगे। थैंक यू।